बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट है उसकी जो सीरीज़ चल रही है उसका हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑस्कुलेटिंग सर्कल। ऑस्कुलेटिंग सर्कल क्या होता है? यानी कि ऑस्कुलेटिंग सर्कल हमारे पास एक स्पेस कर्व पे होता है, यानी कि स्पेस कर्व का ही हम लोग टॉपिक अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें स्पेस कर्व में हम लोग ऑस्कुलेटिंग सर्कल डिस्कस करते हैं। तो लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द स्पेस कर्व। हमने एक स्पेस कर्व ले ली, तो अब लेट P बी एनी point on the space curve, the circle having 3 points contact with the space curve at P is called osculating curve। यानी कि एक सर्कल है जिसके 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट करते हैं एक स्पेस कर्व पे, तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्कुलेटिंग सर्कल। ये इसकी डेफिनेशन है। द रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्कल का हमारे पास जो रेडियस होता है उस रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। तो इट इज डिनोटेड बाय रो, यानी कि ये रो से डिनोट है, तो वो किसके इक्वल होता है? 1/k। तो अगर हम लोग यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें तो वो k इज इक्वल टू 1/ρ भी आ जाता है, तो इसको ये होता है पार्शियल फाई ओवर d ऑफ s। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग जो सर्कल होता है उसका जो सेंटर कहलाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये हमारे पास इसकी ऑस्कुलेटिंग सर्कल की हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। ये एक P है जो पॉइंट है, ये हमारे पास एक कर्व जा रही है, ये रेड से डिनोट की हुई है, ये एक कर्व है। तो अब ये सर्कल इसके साथ टच कर रहा है, तो इस कर्व के ऊपर हमारे पास R पॉइंट भी है जो कंसेक्टिव पॉइंट है, Q भी है। तो अब ये हमारे पास रो यानी कि रेडियस है PC। तो ये हमारे पास इसका डायामीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके बाद इस तरह का जो सर्कल होता है जो एक कर्व स्पेस कर्व को टच कर रहा होता है, कांटेक्ट होता है 3 पॉइंट स्पेस कर्व के साथ, तो इस तरह के सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्कुलेटिंग सर्कल। अब इसकी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो अब प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, सिंस द ऑस्कुलेटिंग प्लेन हैज़ 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट विद द कर्व एट P। यानी कि ऑस्कुलेटिंग जो प्लेन 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट करते हैं विद कर्व एट P, द ऑस्कुलेटिंग सर्कल लाइज ऑन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। जो ऑस्कुलेटिंग सर्कल है लाई करता है किस पे? ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर। इट इज एविडेंट इवन अदरवाइज इफ वी डिफाइन द ऑस्कुलेटिंग सर्कल एज द कर्व पासिंग थ्रू द कंसेक्टिव पॉइंट्स। यानी कि ये कंसेक्टिव पॉइंट्स पे के से गुजरता है, पास करता है। ऑन द कर्व एज वी हैव डिफाइन the osculating plane as the plane passing through 3 consecutive point on the curve। यानी कि हमारे पास जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है एज द प्लेन पास कर रही होती है 3 कंसेक्टिव पॉइंट से ऑन द कर्व, तो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाती है। तो अब इसी तरह से हमारे पास जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है, सिंस द सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड द कर्व हैव द सेम टेंजेंट। हमने वहाँ पे डायग्राम में भी देखा था कि हमारे पास सिंस द सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड द कर्व हैविंग सेम टेंजेंट, 2 टेंजेंट हमने ड्रा किए हुए थे एट P लाइंग, यानी कि PQ और PR 2 टेंजेंट हमने लिए हुए थे। अब उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। एंड द कर्व हैव द सेम टेंजेंट एट P लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द प्रिंसिपल नॉर्मल एट P। ये इसकी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम लोग इसका जो हमारे पास सर्कल ऑस्कुलेटिंग सर्कल है उसको डिस्कस करते हैं। अब इस ऑस्कुलेटिंग सर्कल में ये हमारे पास जो P से N है,
यानी कि पी एन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल है। कि ये हमारे पास P से N हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल है। अब ये जो P से C तक यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ तक P पॉइंट से ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। डायग्राम में हमारे पास P से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो है, जिसको रो से डिनोट किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इसी तरह से ये जो हमारे पास है बाइनॉर्मल है, बी कैपा से डिनोट किया हुआ है, ये हमारे पास बाइनॉर्मल है। तो ये जो सेंटर हमारे पास सी है तो इसको हम लोग सर्कल ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, यानी कि इसका सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर भी इसी का ही नाम है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बाइनॉर्मल हमने पीछे इसमें तीन बातें डिस्कस की हुई थी, यानी कि ऑस्कुलेटिंग सर्कल, जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन वगैरह में बाइनॉर्मल प्लेन भी हमने पीछे डिस्कस किया है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन भी डिस्कस किया है, उनमें भी हम लोग ये तीन चीज़ों ही डिस्कस करते थे। अब तीसरी बात हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट। अब इसमें दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट तो हमारे पास ये पी आर ये टेंजेंट पड़ा हुआ है, दूसरा हमारे पास पी से क्यू। अब इन दोनों टेंजेंट के ऊपर ये दोनों टेंजेंट एक कर्व को मिलाते हैं, यानी कि दोनों के दोनों टेंजेंट जब कंसेक्टिव जिनको जोड़ दिया जाता है तो वो एक कर्व बन जाती है। अब इन टेंजेंट के ऊपर ये हमारे पास बाइनॉर्मल पड़ा हुआ है जो बी कैपा है। तो इस तरह से ये हमारे पास उसकी सारी की सारी डायग्राम थी उसकी ऑस्कुलेटिंग सर्कल की। तो नेक्स्ट हम लोग इसका इक्वेशन प्रूव करेंगे, इसकी इक्वेशन के बारे में इस तरह से हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो फिर इसके कोई प्रॉब्लम भी उसका तो ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।